Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction we will be seeing the concept of Java arrays and we'll be covering one-dimensional and two-dimensional array. Before starting, let us understand what Java arrays are. Arrays are used to store the multiple values in a single variables instead of declaring the variables separately for each value. ठीक, इसके लिए कैसे कंसिडर करो आप कंडीशन कि आपको 100 नंबर स्टोर करने हैं, फ्रॉम 1 to 100 आपको नंबर स्टोर करने हैं एंड तब आपके पास ऑप्शन क्या कि आप वो जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर डेटा टाइप के हैं. सपोज एग्जांपल, तो आप वहाँ पे 100 वेरिएबल्स क्रिएट करो एंड देन हर एक वेरिएबल में एक एक नंबर को स्टोर करो. तो ऐसे आपके पास 100 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे. इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल बट थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है सोचने में. हेंस देयर वाज अ नीड टू इम्प्लीमेंट सच कंसेप्ट जहां पे हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर सेम डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. सो जावा एरेज इज वन ऑफ द फीचर, वन ऑफ द मेन कंसेप्ट जहां पे हम लोग वेरिएबल के एक क्रिएट करके उसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं ऑफ सेम डेटा टाइप. आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड ऑफ सेम डेटा टाइप. सेम डेटा टाइप इसलिए क्योंकि एक एरे क्रिएट करने के बाद आप उसमें सिर्फ उसी डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो. द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग Java arrays are data type, then square brackets, then name of array. So to declare any array, define the variable type means data type with a square bracket and then name of array. So I'm giving an example over here, int, then the square brackets, numbers and equals to, in the curly braces I've written some numbers. These are my odd numbers and it can be of any type, of any length, and closing the curly bracket. Similarly, for car data type, car arrays, I am using the string as a data type and where I am storing the values with double inverted commas, within the double inverted commas. ऐसे ही अगर आपको कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर एरे बनाना है, देन आपको वैल्यूज को स्टोर कराना पड़ेगा विद सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स separated by a comma to separate the values from each other. So next question coming is कि वैल्यू को हम लोग रेफर कैसे करें एलिमेंट्स के अंदर. एक एरे के अंदर अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगे तो किसको रेफर करना है, कैसे करना है, वो क्वेश्चन आता है. तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट को यूज करके वी कैन रेफर द एलिमेंट्स इन एरे. एंड सिमिलरली अगर आपको इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट पता है तो आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो. विल सी इन द लेटेस्ट स्लाइड्स. सो let us take the same example of car जहाँ पे मैंने वैल्यूज लाइक वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा स्टोर करवाया था 4 वैल्यूज से टोटल. तो अगर एरे के एलिमेंट्स को आपको रेफर करना है तो इंडेक्स नंबर चाहिए. इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो पहला एलिमेंट होगा आपके एरे में वो हमेशा इंडेक्स नंबर 0 पे एग्जिस्ट करेगा. सो योर स्ट्रिंग एरे, वेदर इट कैन बी इंटीजर एरे, एनी ऑफ द एरे, इट विल ऑलवेज बिगिन विद द इंडेक्स नंबर 0 एंड टिल n-1, जहाँ पे n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे. तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो ये वाला मेरा जो स्ट्रिंग एरे है ये 0 से 3 तक एग्जिस्ट करेगा. तो वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा रिस्पेक्टिवली स्टोर हो रहे हैं ऑन इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड 3. हाउ टू चेंज द एरे एलिमेंट्स? टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन एरे ऑलवेज रेफर टू द इंडेक्स नंबर. तो सेम एग्जांपल है हम लोग का वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा. आई एम स्टोरिंग इन कार स्ट्रिंग एरे एंड अगर मुझे चेंज करना है वोल्वो को, इंडेक्स नंबर पता रहना चाहिए उसका. ठीक है, तो अगर मुझे इंडेक्स नंबर पता है सो आई कैन राइट इट एज कार्स मीन्स मेरा एरे का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे इंडेक्स नंबर लिखना है इक्वल्स टू और वैल्यू प्रोवाइड करना है. सो इफ आई विल बी राइटिंग आफ्टर दैट system.out.println कार ऑफ 0, तो मेरे जो स्ट्रिंग है उसका जो 0th इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी. एंड इन दिस केस इट वुड बी वोल्वो, not Volvo, it would be Suzuki. वापस स्टार्ट करते हैं. तो टू चेंज द एलिमेंट्स ऑफ एरे ऑलवेज रिमेंबर टू स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर पता रहना चाहिए. अगर इंडेक्स नंबर पता है देन यू कैन इजीली चेंज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे. सो इन दिस केस Volvo, BMW, फोर्ड एंड माजदा सेम एग्जांपल. एंड if I am writing cars of 0 means square bracket में 0 रख रहा हूँ, it means I am referring to index number 0 where currently Volvo is stored and I am passing a value Suzuki. So after that if I am writing a line system.out.println and I am printing cars of 0, so I will be getting with a value as Suzuki. So next
इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एरे टू फाइंड द लेंथ. अगर आपको पता करना है कि आपके एरे का लेंथ क्या है, सो इन दिस केस इट इज 4. ठीक है, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है. हो सकता है कि आपके इसमें बहुत ज्यादा एरेस में एलिमेंट्स क्रिएट किए हों, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने लेंथ है उसका. सो द प्रॉपर्टी वी कैन यूज फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एरे इज कार्स डॉट लेंथ. मीन्स आपके एरे का नाम एंड डॉट लेंथ. So in this case, same, I'm using the car string array. So and in system.out.println I'm writing cars dot length, means array का नाम dot length. So I will be getting with an output as 4. To print array in elements, so we can print the array elements with the loop and use the length property to specify how many times the loop should run. So we'll take an example for this and understand it more clearly. I'm directly starting from this. Let us ignore कि इसमें कोई syntax error है and main class क्यों नहीं लिया, वो सब ignore मारते हैं फिलहाल के लिए. We'll understand the logic behind this. So I have created string array and on the index number 0, 1, 2 and 3 respectively मेरा Volvo, BMW, Ford and Mazda has been stored. So I want to print all these values वन बाय वन. तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं कार्स ऑफ जीरो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर एक बार ये डालूं, अगेन कॉमा देके डाल सकता हूँ, या फिर आई कैन यूज द प्लस ऑपरेटर देन, या फिर मैं दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बनाऊं और उसके अंदर वन डालूं, सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल के उसमें कार्स ऑफ 2 एंड सेम फॉर कार्स ऑफ 3, ऐसा मैं प्रिंट करूं. तो इसमें लाइन्स ऑफ कोड जो है मेरा वो आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन लाइन्स ऑफ कोड हैज बीन इंक्रीज. तो रिडेंडेंट एक तरीके से हो रहा है, मेरा सेम लाइन में बार बार लिख रहा हूँ. तो टू अवॉइड दैट आई कैन यूज द फॉर लूप और एनी ऑफ द लूप यू कैन यूज, जो आपको इजीली प्रीफर हो सकते हैं. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरा स्ट्रिंग एरे हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है, इंडेक्स नंबर पे रिस्पेक्टिवली ये वैल्यू स्टोर है. मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप लगा रहा हूँ एंड इंटीजर नंबर ले रहा हूँ आई की वैल्यू क्या है 1. आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 0, सॉरी आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 0. एंड कहाँ तक स्टार्ट जाएगा वो, कार्स डॉट लेंथ तक. अब कार्स डॉट लेंथ की साइज क्या है, ठीक है, साइज विल बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इन दिस केस विल बी 4. तो मेरा आई जो है वो 0 से स्टार्ट होके 3 तक जाएगा, बिकॉज आई एम मेंशनिंग इट एज लेस देन दैट. तो 4 से लेस देन विल ऑब्वियसली बी 3. एंड वाई आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 0 इज बिकॉज एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, हेंस मुझे वो 0 से ही एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना स्टार्ट करना है. अगर मैं 1 से करता तो एरे फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होता प्रिंटिंग करना. ओके, सो विल बी डीलिंग विद इट. तो पहले क्या है, आई का वैल्यू क्या है 0 है. अब फॉर लूप का कंसेप्ट क्या कहते हैं, पहले तो हमारा जो है इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन चेक होगा एंड देन हम लोग ब्रैकेट के अंदर आएंगे, और जब ये ब्रैकेट पूरा खत्म हो जाएगा तब मेरा इंक्रीमेंट होगा. एक और दूसरा कंसेप्ट इसे ऐसे समझो, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया मैंने यहाँ पे. ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या है, पहले वैल्यू दे दो एंड देन बाद में इंक्रीमेंट करो. ठीक, सो यू कैन टेक इट एज आई की वैल्यू क्या है 0 है, चेक होगी 0 इज लेस देन 4. वाई, बिकॉज कार्स का लेंथ है वो, तो 4 से लेस देन है, यस ऑब्वियसली लेस देन है, 0 इज लेस देन 4. तो हम लोग बाद में कंडीशन क्या करेंगे, वो आई प्लस प्लस कर देंगे, लेकिन आई क्या है बाद में इंक्रीमेंट. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू देन इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट. तो अभी हम लोग आ जाते हैं लूप के अंदर. तो आई की करंट वैल्यू इज स्टिल येट एज 0. तो क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू, ओके आई वैल्यू इज करंटली 0. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू कार्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0 के थ्रू क्या प्रिंट होगा, वोल्वो विल बी प्रिंटेड. सो फर्स्ट आउटपुट विल बी वोल्वो. नाउ ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब जाते हैं हम लोग इंक्रीमेंट. आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके हो चुकी है 1. अगेन कंडीशन विल बी चेक, 1 लेस देन 4 है क्या, ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 4. एंड अंदर फिर से आएंगे, कार ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, इट विल बी BMW और समवॉट एनीथिंग इट कैन बी, तो वो प्रिंट होगी. एंड देन अगेन आई की वैल्यू 1 की जगह 2 हो जाएगी रिस्पेक्टिवली. 2 की वैल्यू अगेन विल बी चेक, 2 लेस देन 4, यस, देन अगेन 4 विल बी प्रिंटेड, कार्स ऑफ 2 के ऊपर जो है यहाँ पे कार्स ऑफ 2 के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाएगा. एंड अगेन आई की वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. तो in this case it will again be incremented and 3 less than 4, yes, so cars of 3 the value Mazda will be printed. Now अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड 4 हो जाएगी एंड कंडीशन चेक होगी कि 4 लेस देन 4 है क्या,
कंडीशन विल बी फॉल्स एंड हेंस इन दिस केस हमारा फॉर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा बाय गिविंग अस विद द रिजल्ट वोल्वो BMW 4 एंड माजदा. Okay, so this was the explanation of this printing of array elements. तो एक एक करके हम लोग इंडेक्स नंबर को रेफर करके कोई भी लूप लगा के एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं. सो मल्टी डायमेंशनल एरे में आ जाते हैं. सो दिस एग्जांपल विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस वाज वन डायमेंशनल एरे का था. कार्स वाला जो था वन डायमेंशनल एरे. टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल एरे, तो मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है वो एरे इज एन एरे कंटेनिंग मोर देन वन एरे. एक एरे नहीं, उसमें अगर जितने ब्रैकेट आप लगाओगे उतने एरे बन जाएंगे वो. सो इन टेक एन एग्जांपल इंट डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड ये हो गया हमारा 2D एरे का एग्जांपल. इफ आई एम राइटिंग ट्रिपल स्क्वायर ब्रैकेट्स इट इज माय 3D एरे. साइज क्या होगा मल्टी डायमेंशनल एरे का? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज मल्टीप्लिकेशन. they can be calculated by multiplying the multiplication of dimension. dimension means जो ब्रैकेट्स वहां पे दिए गए हैं. सो अगर मैं 2D एरे की बात करूं, अगर मैंने एरे बनाया है 10 और 20 साइज का, तो मेरे उसमें 200 एलिमेंट्स तक आ सकते हैं क्रिएट होके. एंड 3D एरे की बात करें, अगर 5, 10 एंड 20 उसका रिस्पेक्टिवली मैंने साइज दे दिया है, तो उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 एलिमेंट्स तक मैं स्टोर कर सकता हूँ. सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ. द एरे इंट डबल स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ 10 एंड 20. अब ये इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन हो गया मेरा यहाँ पे ये लाइन में. मैं डिक्लेयर भी वहीं पे किया एंड इनिशियलाइज भी, मतलब उसके कितना साइज होगा वो भी वहीं पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया. कमिंग टू द 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे, इट इज वन ऑफ द मोस्टली यूज कंसेप्ट. ओके, तो इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट होता है, वो हमारे रोज को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट होगा इट विल रिप्रेजेंट आवर कॉलम्स. तो इफ आई एम राइटिंग 10 और 20 उसका साइज रिस्पेक्टिवली मैं शो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैं 10 रोज बना रहा हूँ एंड 20 कॉलम्स वहां पे क्रिएट कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई कर दो उसको, टोटल 200 एलिमेंट्स आपके उसमें स्टोर हो जाएंगे. सो डिक्लेरेशन पार्ट आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि हाउ यू कैन डिक्लेयर. एंड अगर इनिशियलाइज करना है, मतलब उसको वैल्यूज भी देनी है, ओके, तो आप उसे ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो इंडेक्स नंबर को यूज करके. ऑलवेज रिमेंबर इंडेक्स नंबर इन 2D एरे और 3D एरे विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. कोई भी एरे हो, इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होगा. टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने क्लास बनाया 2D एरे का. पब्लिक स्टैटिक वर्ड में मेरा मेन मेथड है एंड इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स ARR नाम का मेरा एक इंटीजर एरे क्रिएट किया है ऑफ 2 डायमेंशनल. ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक. 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये नहीं हुआ. 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का ये मेरा एरे बनेगा. ओके, लॉजिकली क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से वर्चुअली क्रिएट हो जाएगा आपका ये मेमोरी में. तो इफ आई एम राइटिंग a ऑफ 0, इसका मतलब ये है कि मैं इस एरे के 0 और 0 वाले, मतलब 0 रो और 0 कॉलम पे जो सेल होगा उस पर वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ. क्या? आई एम पुटिंग द वैल्यू एज 1 ओवर देयर. एंड प्रिंट करवाना है मुझे, तो सेम मेथड में करवा सकता हूँ. ARR ऑफ 0, तो उसका वैल्यू वहां पे जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा. कंसिडर दिस, ये मैंने 5x5 का एक ये बना दिया है एंड यू कैन चेक ओवर हियर 5x5 है, मतलब 25 टोटल यहाँ पे मैं स्टोर करा सकता हूँ वैल्यूज. लेट अस चेक दैट. ओके, देखो यहाँ पे तो 0 एंड 0 इसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हो. ओके, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज ए मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में कैसे होता है? 0 0 होता है, 0 1 1 0 2 0 3 एंड 0 4. मतलब आपका जो मैट्रिक्स बनेगा ये हमारा 5x5 का है, मतलब 5 रोज होंगे, 5 कॉलम्स होंगे. सो 1 2 3 4 एंड 5, दिस आर आवर कॉलम्स. एंड थिंकिंग ऑफ दिस 1 2 3 4 एंड 5, दिस आर आवर रोज. सो 5x5 टोटल. हर एक रो में कितने? 5 एलिमेंट्स है, हर एक कॉलम्स में 5 एलिमेंट है, तो टोटल 25 मेरे इस मैट्रिक्स का साइज है, मेरे इस एरे का साइज होगा. So total 25 elements will be stored. And if I am writing ARR of 0, इसका मतलब है मैं इस पहले वाले एलिमेंट को रेफर कर रहा हूँ. If I am writing ARR of, okay, ARR of 1 and 2 over here, इसका मतलब है मैं कि फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, वहां पे वैल्यू को स्टोर करूंगा, डिलीट करूंगा, मैनिपुलेट करने वाला हूँ. सो आई हैव रिटन एन एग्जांपल ओवर हियर. ये देखो यहाँ पे क्या हुआ. डायरेक्टली आप वैल्यू दे सकते हो. इन द प्रीवियस स्लाइड हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया था,
हम लोगों ने इसे डिक्लेयर किया था एंड इंडिविजुअली एक एक को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास 25 एलिमेंट है तो आप ARR एरे ऑफ 00 को वैल्यू दे सकते हो, एरे ऑफ 01 को वैल्यू दे सकते हो, ऐसे 25 बार आपको लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एक ही लाइन में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट एज दिस वन। तो ये मेरा 2 by 2 का एरे है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में दिख रहा है आपको। एंड यहाँ पे इंटीजर एरे क्रिएट किया है मैंने 2 by 2 का, एंड उसी को उसी टाइम वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। इफ आई हैव रिटर्न over here 10,50, इसका मतलब ये है कि मेरा जो फर्स्ट रो होगा उसमें ये वैल्यू स्टोर होंगे। ओके, इसे ऐसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे। 10,50 मतलब जो 00 है उस पर 10 आएगा एंड जो 01 है उस पर 50 आ जाएगा। एंड देन कॉमा देखिए, यहाँ पे देखो कॉमा मैंने प्रोवाइड किया है, ब्लैक में वो ओवरराइड हो गया थोड़ा। ओके, हो गया, ये कॉमा वहाँ पे शो कर दिया मैंने, इसका मतलब है मैं सेकेंड रो की बात कर रहा हूँ। ओके, इट वॉज माई फर्स्ट रो बोल लो एंड उसके बाद मैं सेकेंड रो की, या फिर 0th रो बोल लो, 0 से अगर आप उसे समझना चाहते हो तो, एंड इट इज़ माई सेकेंड फर्स्ट रो। तो 00 ये 01 हो गया एंड ये वाला इंडेक्स नंबर होगा इसका, इसका होगा 10 एंड 11। ओके, एंड इसको मैं एक और चीज़ मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ आपको। 10 5 ये इस वे में स्टोर हो जाएगा आपका 68 एंड 94 या 93 जो भी वैल्यू है। ओके, अगर मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूँ तो रिमूव दिस वन फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे एक और पास कर सकते हो आप, लाइक 101,56। ओके, एंड इसको क्लोज करो, एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा आपको। हमेशा याद रखना ब्रैकेट क्लोज प्रॉपर्ली होना चाहिए वरना आपको एरर आएगा। अब देखो ये हो गया मेरा 0th रो, ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो, तो मेरा नीचे भी एलिमेंट्स क्रिएट होंगे वर्चुअली। एंड यू कैन रेफर दिस, ARR ऑफ 0 पे हमेशा आपका ये 10 आएगा बिकॉज आपका 0th रो की बात कर रहा है, एंड ARR ऑफ 01 पे आपका 50 आएगा, 0 का फर्स्ट कॉलम, एंड एरे ऑफ 10 पे मतलब फर्स्ट रो का 0th एलिमेंट कौन सा होगा 68 एंड एरे ऑफ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज 93। सो रो एंड कॉलम्स को इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, कॉलम 0 रो 0 रो 1 रो 2, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। सो दिस इज द क्वेश्चन टाइम ओवर हियर। इग्नोर करो, यहाँ पे देखो पहले मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ हिंट, इग्नोर कर दो जितने भी सेमीकोलन मिस हुए हैं वो सब हमें यहाँ पे नहीं चेक करना है, कैपिटल स्मॉल अगर कुछ है तो वो चेक नहीं करना, जस्ट आपको मुझे यहाँ पे आउटपुट बताना है। सो दिस इज माय क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने क्या डाला है देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने एक मेथड बना दिया। ओके, एंड देन उसके बाद एक इंटीजर एरे बनाया 2 डायमेंशन का, उसका नाम रखा है माई नंबर्स। ओके, उसमें वैल्यूज दे दिए मैंने, वैल्यूज क्या दिए 1 2 3 4 एंड ये मेरे 0th रो के वैल्यू है। उसके बाद फर्स्ट रो में 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये मेरे वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मैट्रिक्स फॉर्म में बना लो। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के बाद आप ये चेक करो कि अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ माई नंबर्स का फर्स्ट और थर्ड, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, यहीं पे वीडियो पॉज कर दो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सो वर्चुअली में से एक बार डायग्राम को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे आपका ये बनने वाला है। एंड 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आपका एरे बनेगा। ठीक है, एंड द एरे का जो डायमेंशन अगर मैं बताऊं तो 2 रोज है आपके इसमें एंड 4 कॉलम्स है। अब देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नल वैल्यू है, जीरो नहीं है। जीरो भी अपने आप में वैल्यू होता है, हेंस हम उसे नल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो नल है, ब्लैंक है यहाँ पे। तो इसका आउटपुट क्या होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो पॉज करके। एंड ये रहा इसका आउटपुट। सो आउटपुट इफ आई विल बी ट्राइंग टू प्रिंट वन, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो मुझे आउटपुट आएगा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मतलब मेन मेथड में कुछ थ्रेड आया है, कुछ एरर आया है, एक्सेप्शन आया। एंड एक्सेप्शन क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब उसे वो वाला वैल्यू मिला ही नहीं, क्यों वो वाला वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3 एट मेन, इंडेक्स 3 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब वो वाला जो इंडेक्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो इंडेक्स नंबर है ही नहीं। तो अब ये सपोज करो कि मैं ऐसे प्रिंट करवाता एरे ऑफ 0 2, तो 0 2 पे कौन सा होता। ठीक है, तो हम लोग पहले 0 वाले रो पे आते हैं,
0 0 0 1 0 2, तो मुझे आउटपुट में आता है 3. इफ आई वुड हैव प्रिंटेड 1 कॉमा 2, तो मुझे क्या आता है फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, मतलब 0 से स्टार्ट करके 0 1 2, मतलब 7 इन आउटपुट मुझे मिल जाता. सो इंडेक्स एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपका, हेंस आपको वहाँ पे एक्सेप्शन या फिर एरर आ रहा है. So thank you so much for watching this video. Hope you like it. If yes, give it a thumbs up. Do share, like and subscribe.